5 दिन 5 त्योहार। आई उत्सवों की बहार। धनतेरस से भाई दूज, हर त्योहार कहता है कुछ। हर पर्व से जुड़ी कहानी जाने शास्त्री जी की जुबानी। आरआरसी प्रस्तुत दीपावली पंचकल्प 2 से 6 नवंबर। जय हो, नमस्कार। दीपावली पंचकल्प का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है दीपावली। इस दिन मां महालक्ष्मी समुद्र मंथन से अपने संपूर्ण वैभव के साथ अवतरित हुई थी। साथ ही प्रभु श्री राम आज ही के दिन 14 वर्ष पूर्ण करके अपनी जन्मभूमि अयोध्या में पदार्पण आज ही के दिन किया था। इस तिथि को माता लक्ष्मी इस पृथ्वी पर भ्रमण करती है और सदाचार, सत्कर्म, सद्गुण, सद्विचार और सन्मार्ग का दिव्य प्रकाश जहाँ पर देखती है, वहाँ प्रसन्नता से स्थिर रूप में आशीर्वाद देती है और वहीं विराजमान हो जाती है। धन समृद्धि की देवी को वंदन तो सभी करते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में अक्सर हम कहते हैं कि धन सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है। लक्ष्मी जी की आरती में भी कहा है कि तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, जय लक्ष्मी माता। इस प्रकार से लक्ष्मी जी की महिमा का गान हम करते हैं। सभी बड़े भक्तिभाव से पूजा करते हैं, आरती करते हैं। लेकिन क्या कभी हमने विचार किया है कि केवल आरती गाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है क्या? उनका पूजन करने के पूर्व हमें लक्ष्मी जी को जानना चाहिए। उनके श्री विग्रह के वास्तविक अर्थों को समझना चाहिए। इसीलिए हम आज आपको माता महालक्ष्मी के श्री विग्रह के विषय में जानकारी देंगे। लक्ष्मी जी का वास्तविक अर्थ क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। कई बार व्यक्ति के मन में यह विचार आता है कि जो अनीति से कार्य करता है, लक्ष्मी जी केवल उन्हीं पर प्रसन्न होती है, और जो लोग नीति से सत्य पर चल रहे हैं, वह व्यक्ति जीवन निर्वाह भी बड़े कष्ट के साथ करता है। परंतु ऐसा नहीं है। नीति और ईमानदारी से जो सदलक्ष्मी आपके यहाँ आएगी, वो आपको धन वैभव के साथ शांति प्रदान करेगी, सुकून प्रदान करेगी। परंतु जो लक्ष्मी आपके यहाँ अनीति से, झूठ से, फरेब से, धोखाधड़ी से जो लक्ष्मी प्रवेश करती है, वो क्षणिक होती है और कष्टदायी होती है। कई प्रकार के जो अशुभ है उस लक्ष्मी के साथ प्रवेश कर जाते हैं। आज हम माता महालक्ष्मी के आध्यात्मिक रहस्य को जानने का प्रयास करेंगे। इसके लिए माता महालक्ष्मी के स्वरूप को ध्यान में रखना होगा, तभी आप इन रहस्यों से अवगत हो पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं शब्द की, शाब्दिक अर्थों की। लक्ष्मी, लक्ष्मी इस विराट जगत की महादेवी है। लक्ष्मी शब्द ये संस्कृत के शब्द लक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ है हमारा लक्ष्य। लक्ष्मी इस जगत के लक्ष्य को प्रकट करती है, और ये जो लक्ष्य है ये केवल भौतिक लक्ष्य नहीं होना चाहिए, आध्यात्मिक लक्ष्य भी होना चाहिए। जन्म कैसे हुआ लक्ष्मी जी का? जन्म हुआ समुद्र मंथन से, और उसमें देवता और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और वहां लक्ष्मी जी प्रकट हुई। अर्थात जब तक हम हमारे परिश्रम का मंथन नहीं करेंगे, हमारे ज्ञान का मंथन नहीं करेंगे, तब तक हमें लक्ष्मी जी की प्राप्ति नहीं हो सकती। जन्म से ही लक्ष्मी जी हमें परिश्रम के लिए कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म करने की प्रेरणा दे रही है।
दूसरा स्त्री रूप में है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी को स्त्री रूप प्राप्त है क्योंकि शक्ति जो है यह मूल रूप से स्त्री तत्व से युक्त है। लक्ष्मी का एक नाम चंचला है। ऋग्वेद में लक्ष्मी जी को चंचला कहा गया है, जो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती। हम ये देखते हैं कि धन तो सभी के पास होता है, लेकिन सदा के लिए नहीं रहता। आज जो करोड़पति है वो कल रोड़पति बन सकता है। तो लक्ष्मी जी चंचला है, इसलिए जब तक लक्ष्मी हमारे पास में है उसका सदुपयोग करें। और चौथा, गर्वांत इच्छाधारिणी। लक्ष्मी जी का एक नाम महाभारत में गर्वोंत कहा है और इच्छाधारिणी ये महाभारत में लक्ष्मी जी को कहा है एक जगह। इसका अर्थ है कि यह गर्वीली है। जहाँ लक्ष्मी जी आ जाती है अहम भाव प्रवेश कर जाता है और स्व इच्छानुसार होती है। वो इच्छा के अनुसार विचरण करने वाली होती है, किसी के बस में नहीं आते। तो यह जो चीज़ है यह लक्ष्मी जी के गुण है और इसे कंट्रोल में, इसे संयम से, धैर्य से कंट्रोल में रखना जरूरी है। लक्ष्मी जी के स्वरूप पर यदि हम ध्यान दें तो 4 भुजा है लक्ष्मी जी की, 4 भुजा से युक्त है। ये जो 4 भुजाएं हैं ये ब्रह्मांड की 4 दिशाओं का प्रतीक है कि लक्ष्मी जी चारों दिशाओं में, आकाश में, पाताल में, हर जगह विद्यमान है। लक्ष्मी जी की जो साड़ी है वो लाल रंग की है। लाल रंग जो है ये क्रियाशीलता का प्रतीक है, एक्टिवनेस का प्रतीक है, तीव्रता का कारक है। संसार में प्रत्येक प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, सभी क्रियाशील रहते हैं, सभी कोई ना कोई उद्योग करते रहते हैं, वे क्रियाशील होते हैं। जड़ जो है वो तो शव के समान होता है। लक्ष्मी भी उन्हीं व्यक्तियों के पास आती है जो क्रियाशील होते हैं, जो कुछ न कुछ उद्यम करते रहते हैं, उन्हीं के पास लक्ष्मी जी आती है। लक्ष्मी जी की जो साड़ी है वह उसकी किनारी सोने की रंग की है। इसका यह जो अर्थ है यह सुवर्ण उन्नति का प्रतीक है। लक्ष्मी जगत को प्रगति देती है, उन्नति देती है, वैभव प्रदान करती है। हाथों की मुद्राओं पर ध्यान दीजिए। लक्ष्मी जी जिस हाथ में मुद्रा और आभूषण है वो हाथ नीचे की ओर है, यानी इसका अर्थ ये है कि लक्ष्मी सदैव प्रदान करने वालों की देवी है। जो धर्म के कार्यों में धन लगाता है, अनाथों को, असहायों को जो दान करता है, वहीं लक्ष्मी निवास करती है। और जो केवल लक्ष्मी का संग्रह करते रहता है, अपनी तिजोरियों में भरता है, वहाँ लक्ष्मी जी बहुत लंबे समय तक नहीं रहती। केवल स्वयं के लिए जो धन का उपभोग करता है वहाँ से लक्ष्मी जी दूर भाग जाती है। वाहन है उल्लू। उल्लू लक्ष्मी जी का वाहन है। ये शांत है और एकांत प्रिय है। उल्लू की विशेषता होती है कि इसके शरीर का तापमान वातावरण के हिसाब से घटता नहीं है, बढ़ता नहीं है। उसी प्रकार से लक्ष्मी जी भी अपने वाहन के द्वारा एक संदेश दे रही है कि मैं उन्हीं का वर्ण करूंगी, मैं उन्हीं के पास जाऊंगी जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है। अधिक धन आने पर वह धन के मद में चूर नहीं होता और अपने आवेश पर जो काबू पा जाता है, मैं उन्हीं के पास जाती हूँ। आसन कमल का आसन है लक्ष्मी जी का। इससे क्या संदेश है? लक्ष्मी जी का आसन कमल का है। कमल जो है वो पानी में उत्पन्न होता है और उसका संपूर्ण तना पानी में डूबा रहता है। इसके बावजूद कमल के जो पत्ते हैं उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती और कमल पुष्प सदैव जल से ऊपर रहता है। लक्ष्मी जी भी केवल उन्हीं भक्तों के हृदय में निवास करती है जो संसार में रहते हुए, संसार रूपी सागर में, संसार रूपी जल में रहते हुए भी माया में लिप्त नहीं होते, बल्कि मोह, लोभ, काम, क्रोध, अहंकार ऐसे जो दुर्गुण हैं, उन दुर्गुणों से कुछ ऊपर उठ कर के कमल के समान होते हैं। उन्हीं पर लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। कमल
ये भारतीय धर्म, भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति का एक संदेश वाहक है। ये एक सात्विक पुष्प है। कीचड़ में उत्पन्न होते हुए भी यह शुद्ध है। शास्त्रों के अनुसार कमल मनुष्यों को सिखाता है कि संसार रूपी कीचड़ में रहते हुए भी हमें उसमें डूबना नहीं है, हमें अपने आप को ईश्वर की प्राप्ति में लगे रहना है। यह इस कमल आसन का संदेश है। बाद में है हाथी, है गजराज साथ में। गजराज हमेशा अपने मस्तक पर शीतल जल से ठंडा करता रहता है। आमतौर पर यह हम देखते हैं कि धनवान होते ही व्यक्ति के अंदर धन की, मान की गर्मी आ जाती है। धन वैभव का मद न करे और विनम्रता, संतोष, शालीनता और परोपकार की भावना का जो शीतल जल है उससे अपने मन मस्तिष्क का अभिषेक करके उसे ठंडा करने का प्रयास कर दे तो ही लक्ष्मी जी वहाँ पर स्थिरता से रहेगी, जिससे व्यर्थ के गर्व की भावना हमारे मन में न आने पाए। इस प्रकार लक्ष्मी जी, जो व्यक्ति सात्विक होता है, शुद्ध आचरण वाला होता है, प्रगतिशील और क्रियाशील होता है, उन्हीं के पास लक्ष्मी जी रहती है। और जो लक्ष्मी जी का उनके पति श्रीमन नारायण जी के साथ उन्हें उपासते हैं, भजते हैं, लक्ष्मी जी वहीं विराजती है। अब हम आपको लक्ष्मी प्राप्ति के कुछ सरल और अनुभवी टोटके बतलाएंगे। आपको लक्ष्मी प्राप्ति के सरल अनुभवी टोटके बतलाते हैं जो आमतौर पर बहुत ही साधारण हैं, लेकिन यदि श्रद्धा से और विधिपूर्वक यदि किया जाए तो उसके अच्छे परिणाम देखने में आते हैं। मोर पंख ये आप खरीदे और अपनी छोटा मोर पंख जो है वो अपनी जेब में हमेशा रखें, इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। और बड़ा मोर पंख खरीद करके किसी अच्छे शुभ दिन इसे अपने घर की जो दक्षिणी दीवार है वहाँ पर आप इसे चिपका सकते हैं और रोज़ सुबह शाम उसे धूप दे, दिया बत्ती करे, अगरबत्ती जो है वो घुमाए। खाली जेब कभी भी अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अपने ऊपर वाली जेब में, यदि ऊपर जेब में जेब नहीं हो तो नीचे रख सकते हैं, लेकिन खाली जेब या खाली बिना रुपए पैसे के कभी भी घर के बाहर न जाएं। बीच की जो मध्यमा उंगली है इसमें कोई भी अंगूठी नहीं पहनना चाहिए। उचित परामर्श के बाद शनि के लिए नीलम या फिरोजा पहन सकते हैं, लेकिन बीच की अंगूठी में आमतौर पर बीच की उंगली में कोई भी अंगूठी नहीं पहनना चाहिए। अपने व्यापार में, नौकरी में, जहाँ से भी आपको धन प्राप्त होता है, प्राप्त हुई जो राशि है वो तुरंत ही खर्च नहीं करनी चाहिए। एक सिस्टम ऐसा बनाएं कि जो धन आप पहले आपके पास में आया है उसे पहले व्यय करें और जो धन बाद में आया है उसे बाद में व्यय करें। उल्टा नहीं करना चाहिए कि धन आया और उसे ही तुरंत व्यय कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने हाथ पैर के नाखून यदि मंगलवार को काटते हैं तो भी एक अच्छा ये संकेत है महालक्ष्मी प्राप्ति का। गुरुवार को जो भी धन लाभ आपको होता है उसमें से 15, 30, 45, 60 इस प्रकार से 15 के गुणक के हिसाब से एक सफ़ेद लिफाफे में डाल करके मंदिर में रखे और बाद में कुछ वर्षों बाद जब एक कोई बड़ी रकम वहाँ पर हो जाती है तब उस धन का सदुपयोग आप कर सकते हैं। आपके गुरुजी को अर्पित कर सकते हैं या फिर कोई मंदिर में जहाँ आप कुल देवी कुल देवता का मंदिर है वहाँ दान कर सकते हैं या उन पैसों से किसी ज़रूरतमंद की सहायता भी आप कर सकते हैं। गुरु पुष्यामृत योग में सूर्यास्त के पहले अच्छे मुहूर्त को देख करके एक आरती का दिया, चांदी का आरती का दिया आप खरीदे और उसमें प्रतिदिन गुरु पुष्यामृत से शुरू करना है गुरुवार के दिन से, प्रतिदिन बढ़ते क्रम से 11 दिन उसमें बत्तियां लगाए। जैसे पहले दिन 1 लगाए, अगले दिन 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 11 दिन तक बत्तियां लगाए और फिर 12वें दिन से उतरते क्रम से बत्तियों को लगाए। ये भी एक लक्ष्मी प्राप्ति का एक अच्छा उपाय हो सकता है। हर पल जब भी खाली आप बैठे हो, शांत बैठे हो, उस समय
ओम का जप करते रहें मन ही मन में। श्री सूक्त का पाठ प्रतिदिन करना बहुत अच्छा है। प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो गुरुवार के दिन करिए, पूर्णिमा को करिए, अमावस्या को करिए और प्रदोष काल में करिए। प्रदोष काल मतलब सूर्यास्त से लेकर के 144 मिनट आमतौर पर, मतलब 2 घंटे 24 मिनट ये प्रदोष काल होता है। सूर्यास्त से बाद में 6 घटिका, उसमें आप श्री सूक्त का पाठ करें। गुरुवार के दिन करें, पूर्णिमा को, अमावस्या को करें। अपनी तिजोरी में जहाँ तक संभव हो करारी यानी कड़क जो नोटें हैं वे ही रखें। सड़ी गली दाग लगी हुई नोटें जो हैं वे उपयोग में दैनिक उपयोग में ला ले और उसे शीघ्र खर्च कर दे, या अगर बहुत ज़्यादा है तो तिजोरी में न रखे, अलग कहीं रखे। भगवान की पूजा में कड़क और कम लोगों के हाथ लगी हुई नोट चढ़ाना चाहिए, इससे उसकी पवित्रता बनी रहती है। झाड़ू, जूते, चप्पल आदि इनका जो स्थान है वो यथास्थान उसे व्यवस्थित ढंग से रखे। यहाँ वहाँ रखने से भी लक्ष्मी जी नाराज होती है। अपनी आय का कुछ हिस्सा धर्म के लिए, दान के लिए अवश्य ही निकालना चाहिए। आमतौर पर शास्त्रोक्त यदि बात करते हैं तो 10% हिस्सा आय का निकालना चाहिए, जिससे धन की शुद्धि होती है। इन उपायों को करके आप समृद्धि और ऐश्वर्य को पा सकते हैं। वास्तव में लक्ष्मी जी एक सच्चे भक्त के लिए उसके रूप स्वरूप के वर्णनों के अध्ययन, मनन और चित्रों के अवलोकन का मुख्य महत्व ही उनमें प्रदर्शित प्रतीकों के भावों और अभिप्रायों को समझना और उन्हें अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करते रहना चाहिए। वैसे इतनी कृपालु है मातेश्वरी लक्ष्मी जी कि आप एक बार उनकी आराधना, उनकी उपासना प्रारंभ कर देते हैं, तब माता स्वयं आपको सभी प्रकार का ज्ञान, सौभाग्य स्वयं ही प्रदान कर देती है। आप सभी को एक बार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।